सारे खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ आपका करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील ईशकरण भंडारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में बादल देवनाथ जो कि दीदी का पक्ष रखेंगे, टीएमसी का पक्ष रखेंगे, टीएमसी के समर्थक हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता जी भी जुड़ चुकी है और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजीज खान साहब मैं आपसे कर रही हूँ। ऐसा कहाँ देखा है देश में, चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब आरोप लग रहे हैं चोरी के, तभी ईडी जो है बाकायदा रेड डाल रही है और ईडी को यह हक है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई कानून में बदलाव किया गया। 2002 से पीएमएलए एक्ट जो कानून है चल रहा है सर, और अचानक ये कहना कि नहीं हमारे सामान की चोरी हो रही है, कहां तक जायज है? देखिए रूबिका जी, आप इस बात को समझिए कि बीजेपी कब तक इन एजेंसियों के भरोसे चुनाव लड़ेगी? कब तक चुनाव लड़ेगी? ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, इनके भरोसे कब तक लड़ेगी? जमीन पर उतरकर काम करना होगा। उसे काम ना करना पड़े, इस तरीके की एजेंसियों की मदद से विपक्षियों को डराना, धमकाना, संविधान का मजाक उड़ाना, जिस तरह कल कार्रवाई हुई, जिस तरह ईडी ने वहां रेड मारा, यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आईटी दफ्तर में, उनके अपने पर्सनल ऑफिस में, वहां से डाटा चुराने का प्रयास किया गया, इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया गया। ये वाकई में दुखद है, ये वाकई में दुखद है। एक बात पूरे देश का अजीज भाई रुकिए, सभी इसके खिलाफ अजीज भाई रुकिए, अजीज भाई रुकिए, मैं 2 लाइन से इसको आगे ले जा रही हूँ। आप कह रहे हैं सड़कों पर उतरे बीजेपी, लोगों के बीच में जाए बीजेपी। पिछले 3 बार से तो चुनाव जीती रही है ना? अब मुझे एक बात आप समझा दीजिए कि आप जब भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आप विपक्ष में लगाना आप लाजमी भी है, ठीक है, समझ में आता है। मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई टेंशन दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे, खासकर वोटों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से। वहां क्यों नहीं रेड डाल रही है ईडी? क्या वजह है? देखिए रूबिका जी, यही मैं कह रहा हूं, जब जब चुनाव नजदीक आता है, बंगाल का चुनाव 3 महीने बाद होने वाला है और इससे पहले भी इतिहास था, चाहे झारखंड का हो, चाहे, अरे सुनिए ना मेरी बात, आप सुन ले, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरी बात सुन ले, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो। नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ईडी का इस्तेमाल अगर, अजीज भाई नहीं, मेरे सवाल को सुनिए, आप इधर उधर मत जाइए। पॉइंटेड सवाल है मेरा, पॉइंटेड जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा खतरा उत्तर प्रदेश में, अगर भारतीय जनता पार्टी को 240 पहुंचाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी, इतना टाइम बीत गया है सर, ये रेड वहां क्यों नहीं पड़ी है? लखनऊ में कहीं पर, उत्तर प्रदेश में कहीं पर, अखिलेश जी के पास कहीं पर ईडी का इस्तेमाल यहां क्यों नहीं हो पा रहा है? व्हाट इज द रीजन? देखिए रूबिका जी, आपने एक चीज देखा कि आज तक सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष में, उनके यहां कोई ईडी का रेड पड़ते देखा आपने? कहीं नहीं। एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके यहाँ ईडी का रेड पड़ा हो, सीबीआई उस पर छापा मारी हो। अजीज भाई मैं मान गई, कंप्लीट नहीं, ऐसे नहीं होता है। अजीज भाई मैं मान गई कि ये छापेमारी इधर उधर नहीं कर रहे। मेरे पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिए। सबसे खतरनाक अगर कोई इस वक्त है पॉलिटिकल लिहाज से तो वो अखिलेश यादव होंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, आप लोग सबसे बड़ी पार्टी, उसके बावजूद आपके पार्टी दफ्तर, आपकी स्ट्रैटेजी बनाने वाले किसी प्राइवेट कंपनी पर रेड क्यों नहीं डाली गई ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, आईटी की तरफ से? जस्ट एक्सप्लेन इट टू मी एंड आई विल मूव फॉरवर्ड सर। मैं रूबिका जी बता रहा हूं, नहीं बिल्कुल कह रहे। देखिए अभी चुनाव हमारे यहाँ 27 में है, आगे की परिस्थितियां क्या होंगी, क्या नहीं होंगी, इससे पहले हमारे यहाँ जो राजीव राय रहे हैं, जो हमारे यहाँ प्रवक्ता, सुनिए मेरी बात, सांसद जी, क्या उनके यहाँ पिछले चुनाव में रेड नहीं पड़ा था? क्या ईडी का रेड उनके यहाँ नहीं पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था। इस तरीके से तमाम और जो हमारे नेता उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया था। आप कह रहे हैं पार्टी दफ्तर में, सुनिए मेरी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे तो बहुत सारी जगह पर हुआ है सर, अब ये ऐसा बहुत सारी जगह पर हुआ। बातें नहीं करने देंगी तो फिर बात कैसे बन पाएगी? नहीं, कंप्लीट प्रोसीजर के तहत ईडी अपना काम कर रही है। तमिलनाडु में भी रेड पड़ी है, मध्य प्रदेश में भी पड़ी है, राजस्थान में भी पड़ी है, सब जगह पड़ी है रेड। क्या बहादुरी नहीं? उसके बाद चुनाव जीती है,
तो बहादुरी क्या है कि भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लग जाए? बहादुरी क्या है कि जब ईडी काम कर रही है तो आप जाकर, नहीं बहादुरी क्या है सर, क्या आप फाइलें उठाकर ले आए, मोबाइल उठाकर ले आए, डीजीपी को लेकर वहां पहुंच जाए? बहादुरी किसमें है, मुझे ये बताइए। आप कोर्ट क्यों नहीं? ईशकरण भंडारी, मैं अब आपको डिबेट में लाना चाहती हूँ, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड एक चीज। दीदी 5.5 किलोमीटर का वो चला है, वो पैदल यात्रा निकालती हैं। यहाँ पर महुआ मोइत्रा और बाकी सारे सांसद जाकर गृह मंत्री के बाहर जो है प्रदर्शन करते हैं। क्या ये लोग ईडी को एक्सपोज नहीं कर सकते थे कोर्ट जाकर? रूबिका जी, ये पैदल यात्रा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो कोई गलत बात नहीं है, आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, वो आपका लीगल राइट है। गलत बात वो है जो कल हुई है। आप एक ऑनगोइंग रेड के अंदर, मैं जानना चाहता हूं क्या इस देश में 2 कानून हैं? किसी के घर पे, दफ्तर पे रेड पड़ रही हो, कोई तीसरा व्यक्ति वहां घुस के ज़बरदस्ती फाइलें उठा के उल्लंघन किए हैं, ये कैसे अलाउड हो सकता है? आप मान लीजिए सब बात सही है कि ईडी की रेड पॉलिटिकल पर्पस से थी इनके इंसान से। हर अक्यूज को लगता है कि उसके ऊपर जो रेड पड़ रही है वो किसी गलत रीजन से पड़ रही है, वो जेन्युइन रेड नहीं है। तो कल से हर व्यक्ति को जिसको लगता है उसके ऊपर रेड पड़ रही है और उसके दिमाग में वो रेड उचित नहीं है, वो इस तरह की हरकत कर सकता है, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर सकता है, उठा के वहां से ले जा सकता है। अगर नहीं ले जा सकता, ईडी उसी समय वहां पे उसको अरेस्ट कर लेगी, या सीबीआई अरेस्ट कर लेगी, या लोकल पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो ये जो हुआ है ये बड़ा सवाल करता है। कल नहीं, पर ईशकरण जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, पर ये जो आरोप लगाया जा रहा है अजीज, हाँ नहीं, हाँ तो वो अजीज जी जो कह रहे हैं, यही बात बादल देवनाथ कहेंगे, यही बात ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये मेजा इस्तेमाल हो रहा है ईडी का। ये चूंकि सड़क पर उतर कर नहीं लड़ पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल किला नहीं भेद पा रहे हैं, इसीलिए ईडी को आगे बढ़ा रहे हैं कि चलो रेड मारो। रूबिका जी, अगर किसी, मैं एक सीए का एग्जांपल देता हूं, उनके दफ्तर में रेड पड़ जाती है तो वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रेड से कनेक्टेड नहीं होते। आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं, 10 कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 9 रेड में इन्वॉल्व नहीं होती, उन पे शक नहीं होता। डॉक्यूमेंट लगाते हैं, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, डॉक्यूमेंट रिलीज करवा लेते हैं। अगर आपके कोई पार्टी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो रिलीज हो जाएंगे, और अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स है तो फिर बड़ा सवाल है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट ऑफिस में कहां से पहुंच गए। वो तो एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगी और अलग ही कानूनी कार्रवाई है। पर जो भी डॉक्यूमेंट जो मेन केस का हिस्सा नहीं है, बादल देवनाथ जी भी यहाँ पर है, मैं बस वही जानना चाह रही थी। हाँ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता था कि नहीं? बादल देवनाथ जी, बार बार बीजेपी ये कह रही है चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसा कौन करता है? मैडम, आज भी मैं वही बोलूंगा, ममता दीदी ने जो किया बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। क्योंकि आईपैक का ऑफिस कोई संस्था का, कोई कंपनी का ऑफिस नहीं है, वो हमारे आईटी सेल का ऑफिस है, पार्टी ऑफिस है। पार्टी के कामकाज वहां पर होता है, और पार्टी के कामकाज के सारे दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारे फाइल लेकर चले गए। और कल तो कुछ और कह रहे थे, आज कुछ आप और कह रहे हैं। कल क्या कहा था बादल जी आपने मुझे? कल आपने क्या कहा था? रूबिका जी, नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाया था, जिताया था, इसी आईपैक ने कह रहे थे कि नहीं? तो ये अब कैसे किसी एक पार्टी की बपौती होगी आईपैक? ये तो बहुत सारे अलग अलग पार्टियों को चुनाव लड़वाती है ना? या फिर अब आईपैक को का मालिकाना हक टीएमसी ने ले लिया है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आईपैक का जो प्रधान था प्रशांत भूषण, वो अभी नहीं है, ये पार्टी के तरफ से बनाया गया है। प्रतीक जैन हमारा आदमी है, आईटी सेल का प्रधान है, और दीपांशु आईटी सेल का प्रधान है। आपको पहले समझना होगा। लेकिन आज संसद में क्या हुआ? अमित शाह का दफ्तर के बाहर में जब सारे संसद जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को उठा के बास में फेंका दिया और उसके वहां से थाने पर ले गया, 4 घंटा 5 घंटा अटक करके रखा। हाँ सर, वाह 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 बादल देवनाथ जी। सारे संसद को वहाँ वो सिक्योर इलाका, वहाँ पर कब प्रदर्शन आपने करते हुए लोगों को देखा है? बादल देवनाथ जी, कुछ भी अटरम शटरम बोलेंगे? अरे प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर है ना, जाइए, आपको किसी ने रोका है? हाँ, आप शांतिपूर्ण जाकर प्रदर्शन कीजिए।